अगर आप ये सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया का सबसे अच्छा गहना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी पड़ गई, जिस दिन आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी कर जाओगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके जीवन में सफलता की 90% जंग जीत लेता है। इस दुनिया में जितने भी महान लीडर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस कम्युनिकेशन स्किल पे किया है, उनके बोलने के तरीके पे किया है। अगर आपको बोलना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड को देखते हुए मैंने फाइनली कम्युनिकेशन स्किल के सीरीज़ को चालू कर दिया है। द बैक टू बैक 3 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। 3 वीडियो के अंदर आप कंप्लीट मास्टरी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, किसी से बात कैसे करनी है। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट आएगा अगले 15 दिन के बाद और थर्ड पार्ट आएगा अगले और 15 दिन के बाद। यानी कि 1 महीने के अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी बन जाएंगे। बाकी 2 वीडियो 15 दिन के बाद इसलिए आएंगे ताकि इस पहले वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, जो आपको पॉइंट्स बताऊं, वो फॉलो करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको सेकेंड चैप्टर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ पूरी देखना, क्योंकि ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई नहीं देता। मैं आपको 100% कम्युनिकेशन स्किल पूरी सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। इस वीडियो को देख के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नोट करना है, अगले 15 दिन प्रैक्टिस करनी है और 15 दिन के बाद एक नया वीडियो सेकेंड पार्ट आएगा, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक अभी कर देना, कमेंट्स कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉमन कन्फ्यूजन होती है कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है, मैं कैसे कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बन सकता हूँ, मैं कैसे पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, मुझे तो अंग्रेजी बोलनी ही नहीं आती। तो ये भ्रम है। आज के बाद कभी भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक कला है। कम्युनिकेशन की कला से कोई लेना देना नहीं है। आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है, आप जिस भाषा के अंदर परफेक्ट हैं, आप अपनी कला को उसी भाषा के अंदर निखार सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी मार्क तो तब खा जाते हैं जब हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हम कोई डिक्शनरी से कुछ शब्द उठा के कुछ चिपका लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, और वो सबसे खराब एक्सपीरियंस होता है आपका। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बना सकते हैं। केयरफुली सुनना, क्योंकि सभी पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने ये 6 पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन कर लिए तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, बेहतर रिप्रेजेंटेटर बन सकते हैं, आप एक बेहतर प्लान देने वाले बन सकते हैं, आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, आप एक बेहतर मंच पे बोलने वाले बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन करनी ही पड़ेंगे। इसके बिना आप कभी भी स्पीकर नहीं बन सकते। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों आप सिर्फ बोलें। आपको जरूरी जितना बोलना होता है उतना जरूरी है सुनना भी होता है। आप सिर्फ बोलेंगे तो आपके बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको बोलना क्या है। तो आप मास्टरी करना चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, तो आपको सबसे पहला एक लिसनर बनना पड़ेगा, आपको एक सुनने वाला बनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला पॉइंट है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। जहाँ कहीं भी मौका मिले हिम्मत रखनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी वेपन की तरह से जो पूरा लोडेड है, बुलेट से पूरा लोडेड है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है जब तक आप उन शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे। आपको सारी दुनिया का ज्ञान है, आपके पास बहुत अच्छे शब्द हैं, जब तक आप अपने शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे वो शब्द किस काम के हैं। तो आपको करेज रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। जहाँ कहीं भी आपका नंबर लगे, जहाँ कहीं भी मौका मिले, बोलने की हिम्मत करिए। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े मीटिंग के अंदर हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं है,
उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो हाथ खड़ा करके कुछ पूछ ले। तो जहाँ भी कहीं आपका आपको कन्फ्यूजन है, आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं, सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझाइए। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पास में बैठा लोग क्या सोचेगा, जो मेरे आगे बैठा है वो क्या सोचेगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या सोचेगा। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप दिन भर लोगों से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तब बात करते हैं, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, इतनी सी चीज़ के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन पाते। लोगों को बहुत डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, आपका काम है करना। अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे, आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, फिर तो लोग सोचेंगे ही सोचेंगे। जहाँ कहीं भी मौका मिल रहा है बोलना शुरू कर दीजिए, हाथ ऊपर करके बोलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे से गलती हो गई तो क्या होगा। आप वो गलती कर रहे हैं जिस दुनिया के हर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का है। आप वो गलती कर रहे हैं जो दुनिया के हर बड़े स्पीकर ने नहीं करी है। आप वो गलती कर रहे हैं जो आपके सामने बोल रहा है उसने भी करी होगी। तो ये पहली सीढ़ी है दोस्तों। अगर आप इस पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, अगर आप करेज नहीं रखेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे, तो आप बोलना कभी नहीं सीखेंगे। हिम्मत रखनी पड़ेगी। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। हर इंसान इस दुनिया में आने के बाद ही बेहतर से बेहतर बोलना सीखता है, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको जितना निखारोगे उतने बेहतर बनते जाओगे। तो आज के बाद पॉइंट नोट कर लेना, जहाँ कहीं भी मौका मिले सबसे आगे बैठना और बोलने की हिम्मत करना। जो कुछ भी समझ ना आया हो हाथ खड़ा कर दीजिए, बिंदास बोलिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप पूरे दिन में बात करते हैं। ये तो है नहीं कि आपको बोलना ही नहीं आता है, आपको बोलना आता है, लेकिन एक डर सता रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं पैर कांपने लग जाते हैं। आपने ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, सोच के देखिए। लेकिन जब आपको पता होगा कि खड़े होकर बोलना होगा, मेरे में हिम्मत आ सकती है, मेरे में करेज है, मैं बोल सकता हूँ, आप बिंदास बोल सकते हो दोस्तों। ये पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए। जिंदगी में इम्प्लीमेंट जरूर करना दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का, लिसन केयरफुली। अगर चार लोगों की कहीं बात चल रही है और आप केयरफुली नहीं सुन रहे हैं तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बोला है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मान लीजिए कि चार लोगों की बात किसी सब्जेक्ट पे चल रही है और आपने किसी दूसरे टॉपिक पे बात शुरू कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। नॉट ओनली गुड लिसनर, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक अमल करना पड़ेगा, तब भी आप बेहतर स्पीकर बन सकते हो। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, उसने क्या बोला है, अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इमोशन बेच कर सकते हो। अगर ध्यान से नहीं सुना, सामने वाला कोई बैड न्यूज़ दे दिया, सैड न्यूज़ दे दिया और आप सेम प्रतिक्रिया दी जो आप हमेशा देते जा रहे हैं, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। तो इमोशन मैच करना है। इमोशन मैच तभी होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे। जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। तीसरा पॉइंट, दुनिया के हर लीडर में वर्चुअल एक्सपीरियंस क्या है। दुनिया में हर लीडर में वर्चुअल ट्रेनिंग ली है। आपको अपने शब्दों को सुधारने के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जितना भी एक्सपीरियंस आपका होगा आप उतने बेहतर स्पीकर बनेंगे। आपने जितने शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, आपके हर शब्द पीछे वाले से बेहतर होगा। याद रखना, वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको करना है। वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसे करना है, आप अपने फैमिली को बिठाइए, आप खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करिए, उनके सामने टॉपिक रखिए, उनको बोलिए कि मैं बोलना सीखना चाहता हूँ, या आपके चार दोस्तों के बीच में बोलिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। किस तरीके से करनी है, अगर आपने ये स्लाइड देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या बेहतर हो सकता है, मेरे अंदर क्या चेंज हो सकता है, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए। आपके लाइफ में 3 स्टेज आई। कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों के सामने बोलेंगे, जब आप वीडियो बनाएंगे,
ये 3 स्टेज आपके सामने आएंगे। सबसे पहले आपकी रो वर्ड्स होंगे, टूटे फूटे शब्द होंगे। आपने बहुत कुछ याद किया है, वीडियो के सामने जैसे गए आप टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप उसको जारी रखेंगे तो एक दिन आपके शब्द साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले रो वर्ड्स होते हैं और ये दुनिया के हर इंसान के होते हैं, मेरे साथ भी हो रहा है, पर इससे बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ होता है। यही सेम चीज़ होता है, उनके सबसे पहले रो वर्ड्स होते हैं, टूटे फूटे शब्द होते हैं। दूसरा फाइन वर्ड्स की स्टेज होती है। जब आप रो वर्ड्स के स्टेज को पार करते हैं तो सेकेंड स्टेज आती है आपकी फाइन वर्ड्स। जब आप रो वर्ड्स पे बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, जारी रखते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक फाइन वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी, अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सामने वाले को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी पे जब आप रेगुलर कंसिस्टेंट अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो एक दिन आपके सामने ऐसा आएगा कि आपके शब्द माइक्रो हो जाएंगे, आपके माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे। आप एक शब्द बोलेंगे तो सामने वाले के दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ में नहीं है, दिमाग में फिट हो जाएगा। ये तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रो वर्ड्स तक आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, अपनी फैमिली के 4 लोगों को बिठाइए, बोलना शुरू कर दीजिए। 4 दोस्तों के बीच में गए हैं, बोलना शुरू कर दीजिए। उनको आप बोल सकते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप बैठिए, मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। जब आप खड़े होकर बोलेंगे ना तो आप में हिम्मत चाहिए होती है। जब आप हिम्मत वाला काम करेंगे ना तभी आपको करेज आएगा, तभी आप में हिम्मत बढ़ेगी, तभी आपको लगेगा कि मैंने कोई टास्क पूरा किया है। अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन सकते। कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। जिस चीज़ से डर लगता है वो करिए। आपको डर लगता है कि आप मीटिंग में बोल नहीं सकते, आप वो करिए। आपको डर लगता है कि मेरा सीनियर को बोलने के लिए ना बोले, वो करना पड़ेगा। आपको डर लगता है कि मेरे को कोई इन्वाइट ना कर दे बोलने के लिए, वो करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के अंदर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने शब्दों के डिलीवरी कैसे देते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे निकाल रहे हैं। अगर आप में सेम ताल के अंदर बोला है तो सामने वाला इंसान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो कोई रेडियो सुन रहा है, जिस तरीके से वो कोई बुक्स पढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से होगा। आपके शब्दों के अंदर जब तक इस तरीके से ऊपर नीचे लाइनें नहीं जाएगी तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधरा हुआ नहीं मान सकते। आप अपने रिकॉर्डिंग करिए, अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर इस तरीके से देखिए कि मेरे वॉल्यूम कहाँ डाउन हो रहे हैं, कहाँ अप हो रही है, इस चीज़ को ज़रूर सुधारिए। और बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर यही चीज़ होती है दोस्तों कि ये लाइन कभी बराबर नहीं आनी चाहिए, कभी नीचे कभी ऊपर। अगर किसी का फोकस बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने शब्दों को, किस शब्द को नीचे लेके जाना है, किस शब्द को ऊपर लेके जाना है, किस पे जोर डालना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ये शब्द बढ़िए, रोको मत जाने दो। मैंने क्या बोला है, रोको मत जाने दो, मतलब किसी इंसान को रोको मत जाने दो। अब मैं इसी लाइन को दूसरे तरीके से पढ़ता हूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक लाइन के 2 बिल्कुल डिफरेंट मतलब निकलते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और 5वां पॉइंट है दोस्तों कि आई कांटेक्ट। अगर आप कहीं बोल रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आप 100% बोल रहे हैं, समझ में 10% भी नहीं आएगा। आपको आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और एक जेंटल आई कांटेक्ट बनाना है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि किसी सामने में नजरें जोड़ लेनी है, एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती है, आपकी आंखों से बहुत कुछ सुनता है लोग, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सुनता है लोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं नज़रें नीची करके बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं साइड में कहीं देखने लग जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप ऑडियंस के सामने कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकते, आपका वो कनेक्शन बन ही नहीं सकता जब तक आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। आई कांटेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लीजिए 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका अलग तरीके से होगा।
अगर आप 100 लोगों के सामने मीटिंग कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट अलग तरीके से होगा। अगर आप 100 लोगों की तरफ कर रहे हैं तो आपको एक जगह आई कांटेक्ट कभी नहीं रखना, आपको डिफरेंट जगह पे फोकस करना है। एंड डोंट यूज गिव फिलर्स। आप बेशक आराम से बोलिए, बेशक अपने शब्दों को सोच के बोलिए, तोल के बोलिए, लेकिन आपके शब्दों में अगर किसी भी तरीके से फिलर्स लग रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। तो इस मार्केटिंग प्लान के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आपने फिलर्स का इस्तेमाल कर दिया तो मान लीजिए आपने अपने ऑडियंस को डिस्कनेक्टेड कर दिया। अगर आपने फिलर्स किसी भी तरीके का यूज़ कर लिया अपने शब्दों के अंदर तो मान लीजिए आपने अपने ऑडियंस को खो दिया। बेशक रुक गया, बेसिक स्पेस दीजिए, लेकिन कभी भी फिलर्स का इस्तेमाल मत दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको शब्द चेंज करना है, कोई भी लाइन चेंज करना है, बीच में बहुत सारे लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके जगह सो फाइनली बात करते हैं। इस तरीके से बात कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्पीच में फिलर्स का इस्तेमाल कभी ना करें। छठा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी वॉइस टोन। आपकी वॉइस टोन के अंदर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है। वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट गए, वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े डिवोर्स हो गए। उनके शब्दों में ऐसा कोई ज़्यादा गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ वॉइस टोन के वजह से बहुत बड़े दिक्कत खड़ी हो जाती है। अपने वॉइस टोन को सुधारना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही वॉइस, जैसे कि पीके फिल्म के अंदर एग्जांपल है, हमारे यहाँ पे एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात मतलब एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसी को वॉइस टोन कहते हैं। अपने शब्दों के अंदर वॉइस टोन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत से दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से बहुत सारी प्रेरणाएँ मिलती हैं। कम्युनिकेशन स्किल के 2 वीडियो और देने वाला हूँ अगले 1 महीने के अंदर। आप बहुत बेहतरीन तरीके से मास्टर बन सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे कर, तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।